चैतन्य मंगल में कथा आती है, एक बार श्रीवास ठाकुर जो हैं एक दर्जी को अपने घर में बुलाते हैं और उसको कुछ वस्त्र दे करके, सिलाई का सारा सामान दे करके उनको जो अपने घर के कोने में बैठा देते हैं। तब महाप्रभु जो उनके घर में आते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण के विग्रह को प्रणाम करके उनकी जैसी परिक्रमा करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि एक कोने में जो एक टेलर बैठा था और वह जो सिलाई कर रहा था। तो महाप्रभु उस मुस्लिम टेलर से पूछते हैं, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम जो सिलाई का कितना दाम ले रहे हो? तो वह टेलर बोला कि मैं तो ये काम फ्री में कर रहा हूँ। तो महाप्रभु को बहुत खुशी होती है, कहते हैं कि तुम जो है मेरे भक्त की सेवा कर रहे हो। तो महाप्रभु जो है उस मुस्लिम टेलर को गले लगा लेते हैं। जैसे उनको गले लगाते हैं तो वह जो है नाच करके झूम करके हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना शुरू कर देता है। इसी तरह महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर की पत्नी जो है उनको एक दूसरे रूम में बुलाती हैं और वह जो है रोने लग जाती हैं क्योंकि उनके बेटे का देहांत हो गया था। तो श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए शांत रहो, नहीं तो महाप्रभु जो है कीर्तन नहीं कर पाएंगे। और वो जो है फिर से महाप्रभु के पास जा करके कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, क्या सब कुछ मंगल तो है, क्या तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक है? तो महाप्रभु तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि मेरे बेटे का देहांत हो गया है। तो महाप्रभु जो है उनके पुत्र के पास जाते हैं और उनके कान में जो है हरि बोल बोलते हैं। जैसे उनके पुत्र के कान में हरि बोल बोलते हैं वह फिर से जीवित हो जाता है और झूम करके नाच करके हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति या फिर देवी देवता आपके छोटे मोटे कष्टों को दूर कर सकता है, लेकिन ये केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं।